क्या नाम है आपका? जी प्रिंस। प्रिंस, कहाँ से है प्रिंस? हरियाणा। हरियाणा से, अरे वाह जी, क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप, आप भी हरियाणा से हैं, भाई हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन नजदीक है और देखिए पहला चरण हो चुका है, ठीक है, तो क्या लगता है 4 जून को किसके पक्ष में आवाज उठेगी और किसके पक्ष में रिजल्ट आने वाला है? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी को जिताने का? भाई हमारे हरियाणा वाले तो नाराज है मोदी जी से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी आएंगे ना, मोदी जी आएंगे। आएंगे जी, समर्थन करेंगे मोदी जी का? शायद। अच्छा, शायद मैं मतलब भाई का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भाई से क्या मतलब है? आपके अपने ओपिनियन है ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, मौका किसको मिलना चाहिए? विपक्ष को दे दे। शायद अब की बार तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। अरे वाह जी, कह रहे कांग्रेस की सरकार है। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। ऐसा किया क्या है मोदी जी ने? इतना विकास किया। अच्छा। कांग्रेस की सरकार क्या किया? कह रहे धोखा देते आए 10 साल। 60 साल राज किया कांग्रेस ने। हाँ। जब से आजादी हुआ, जब से कांग्रेस ही राज कर रहा है। अच्छा, कह रहे देश को खोखला कर देगी क्या बीजेपी। देश, क्या खोखला किया देश? अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, फिर अभी 140 पार हो जाएगी। वर्ल्ड में नंबर 1 पे जा रही है। वर्ल्ड में नंबर 1 पे? हाँ जी अंकल, वर्ल्ड में अरे हाँ, नंबर 1 पे और क्या बीजेपी तो है। अच्छा। इतनी सुविधा थी, बिल्कुल। क्या सुविधा के नाम पे तो धोखा दे रहे हैं? नहीं, कोई धोखा नहीं है। विज्ञापन भी पैसों से करा रहे हैं जी। हर नागरिक को सुविधा मिल रही है। गैस कौन दे रहे हैं? बीजेपी दे रहे हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर सब बीजेपी दे रही है। जितने विकास हुए। हाँ। अच्छा, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ, क्या पूछना? मोदी जी के आने से पहले पेट्रोल क्या रेट था और सिलेंडर क्या रेट था, ठीक है? हाँ। इनसे पूछिए इतने महंगे क्यों हो गए? हाँ, बताइए। महंगाई पे कोई रोक नहीं। आमदनी नहीं बढ़ी है। कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी। कांग्रेस सरकार में महंगाई थी। अब 300 रुपये दिहाड़ी में जाते हैं, 500 रुपये दिहाड़ी में जाते हैं भाई। मैडम, पहले एक करके बात करिए, पहले इनसे पूछिए, पहले इनसे पूछिए। हाँ। दिहाड़ी बढ़ी है भाई ऐसी रहेगा ना, 10 साल में तो 200 और बढ़ जाएगी तेरी, टेंशन मत ले। 700 कमाएगा फिर तू। हाँ, तू अगर 500 में खुश है ना आज के टाइम पे, तू ऐसे रहे, 10 साल बाद तेरी 700 बढ़ेगी बस। महंगाई तो बढ़ेगी। 5 साल सरकार और आगे ना 2000 पे सिलेंडर जाएगा। अच्छा, 2000 जाएगा सिलेंडर। महंगाई पार हो जाएगी। अरे महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। 2000 का सिलेंडर हो जाएगा। बताइए गरीबों का क्या होगा? आबादी बढ़ेंगे तो खेती करने वाले इंसान कम हो गए और जॉब बाहर करने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। सरकार तो खेती नहीं करते हैं। खेती तो आम जनता पब्लिक किसान करते हैं। किसान से और सरकार से क्या तात्पर्य मिला रही है? तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। जब पहले 500 के ऊपर नहीं गया था कांग्रेस कांग्रेस पहले 500 के ऊपर नहीं गया था, 20 साल ऊपर नहीं गया था, 500 के ऊपर नहीं गया था सिलेंडर। अब 1000 रुपए के नीचे गया था। स्कूल पे सरकारी नौकरी लगे हुए हैं कांग्रेस। बीजेपी के राज में। हाँ, ये जो लगे हैं ना, किसान कर रहे हो। किसान भी सरकारी लग जाना यार नौकरी पे, तू क्यों खाली घूम रहा है? भाई मैं खाली नहीं घूम रहा, सरकारी नौकरी लगा गई हूँ। तो मैं तो लगा हुआ ही हूँ। सरकारी नौकरी लगा हुआ जैसे ही मैं तो, मेरा अपना काम है, मेरा अपना काम है, अपनी जॉब का अपनी दुकान है मेरी। अपना बिजनेस है कि अपनी तो बिजनेस है भाई। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो यार। मेरे को नहीं लेकिन पता। सवाल तो आपने ही लिया इन्होंने। मैम जो भी हम बीजेपी की सरकार आएगी 100% आएगी। मतलब रात की चांद 2 दिन हो, कुछ भी हो, सरकार भाजपा की आनी है। हम तो बीजेपी वाली है। अगले 5 साल सरकार और आ गई ना तो सब लोग रोएंगे। ये तो वही बात हो गई, रोएंगे सब लोग। 5 साल बाद और सरकार आ गई तो जनता रोएगी क्या? जनता की रोएगी, हाथ पैर नहीं है क्या? 2000 सिलेंडर पार हो जाएगा। 2000 जनता रो रही है, लेंगे और क्या? जनता रोने दो ना फिर। जनता रो रही है, आज भी रो रही है, थूक लगा के रो रही है, बिल्कुल। और रोती रहेगी, वो सही कह रहा है भाई, हमारा कह रहा है, वो रोती रहेगी। और क्या कहते हैं, बिल्कुल ही बेरोजगारी, बिल्कुल कुछ नहीं, आदमी खाने का दाने को परेशान। ये सब किसान क्या लग रहा है 4 तारीख को क्या दिखने वाला है? रिजल्ट किसकी ओर आने वाला है? रिजल्ट तो 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन, दिल्ली इंडिया गठबंधन। देखिए इंडिया गठबंधन की क्या नहीं, बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की आएगा। बीजेपी कह रही है भाई वो अपना उसका मूड है भाई, अपना वोट देगा, अपना ओपिनियन। ये बताइए आप विपक्ष को क्यों चाह रहे? कारण क्या है विपक्ष को चाहने का? एक मिनट आगे आइए। बेरोजगारी, आदमी BA पढ़े लिखे थे, मैं तो नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत पढ़े लिखे पकौड़े तल रहे हैं, गलियों में रिक्शा ड्राइवर चल रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं। कौन पढ़ा लिखा पकौड़े तल रहा है? मेरे घर के पीछे एक दिखाओ कौन पढ़ा लिखा पकौड़े तल रहा है? मेरे साथ चले, मैं दिखाऊं। मेरे घर के पास कहाँ रहते
मैं रहता हूँ गोंडा विधानसभा में। अरे भाई उसमें भी एक कारण है, क्या पढ़ा लिखा है जो पकौड़े तल रहा है? पढ़ा हुआ पकौड़े तलेगा तो 8 पढ़ा हुआ तो पकौड़े तलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। पढ़ा हुआ तो कौन है वहाँ, कितना पढ़ा हुआ और क्यों पकौड़े तल रहे हैं? बेरोजगार है, खाने दाने को परेशान है बेचारा। पकौड़े तल के आपको लगता है कि इनकम नहीं होती? बच्चा अपना क्या करे। हाँ इनकम हो रही है। बिट्टू टिक्की वाले का नाम सुने? बिट्टू टिक्की वाला पकौड़े तलता था, पकौड़े तलता था। टिक्की तलता था। 700 करोड़ की कंपनी है। मिठास का नाम सुने? टिक्की बनाता था। 2000 करोड़ की कंपनी है। नौकरियां जो ये कोर्स कर रहे हैं 2-2, 5-5 लाख के 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, ये सही है? ये जो खोल के बैठे हैं करोड़ों राक्षस की तरह और जो आपको चूस लेते हैं खून, आपका 10-20 लाख के कोर्स करा रहे हैं, 15,000 की जॉब नहीं देने को, वो सही है? अब जब से बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी बच्ची अपनी मेहनत से आज करके अगर 2 पैसे यूट्यूब से इधर उधर से कमा लेती है तो गलत है? बहुत बढ़िया ये चीज़ तो है। फैशन गलत है? नहीं बहुत बढ़िया। ये अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि भाई तुमने नौकरी करनी है, तुमने अपना काम नहीं करना, तुम किसी लायक नहीं हो। एक सेकेंड। ये अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि तुम नौकरी के लायक हो, कुछ नहीं हो साले, तुम ना गूगल के CEO बन जाओ। तुमने नौकरी करनी है, तुम यहाँ पर गूगल नहीं बनाओगे, तुम गूगल प्ले यहाँ पर नहीं करोगे, तुमने अमेरिका में बनाना है। तुम जो एप्पल के CEO, मास्टरमाइंड, मास्टर कार्ड के जो डायरेक्टर हैं, जो पूरा माइंड चलाते हैं, वो इंडियन है। नासा में इंडियन है। कौन सी वर्ल्ड की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बताओ इंडियन नहीं है? क्या हम अपना नहीं बना सकते? जिसने ईमेल इन्वेंट किया वो उसको भगा दिया तुमने अमेरिका में। सारा ब्रेन ड्रेन उठा के कांग्रेस ने बाहर फेंक दिया। जो बंदों ने कुछ करना चाहा उसको उठा के बाहर फेंक दो, जेल में डाल दो। एक बंदे ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया, हमारे देश का था वो साइंटिस्ट जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया। एक सुअर का ट्रांसप्लांट करके हार्ट आदमी में लगा दिया, 15 दिन जिंदा रहा, वो उठा के जेल में डाल दिया। और जो अमेरिका की जिसने किया उसको उठा के नोबेल प्राइज दे दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो 70-100 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है ना, हमारा जो दिमाग को हमारा गधा बना दिया ना, जो अब इसको कोई चेंज करने आया है तो बर्दाश्त नहीं है। हमें तो सिलेंडर की लाइन में लगना है। जब हम छोटे थे मैं सिलेंडर में लाइन में लगते थे पूरा दिन। मम्मी कहती थी भैया आज तूने ना काम पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि सिलेंडर की लाइन में लगना है। सिलेंडर की लाइन में लगना, सिलेंडर लेना। गधे जैसा दिमाग था, आज फिर एक तरीके से देखा जाए रफ्तार पकड़ रही है। तो मेरा भाई से एक सवाल है कि जो किसान धरने पे बैठे थे, किसान लोग धरने पे बैठे थे, किसान परेशान है। किसान धरने पे बैठे थे। 15 करोड़ किसान परिवार हैं देश में। धरने पे बैठ जाए ना, ये पूरा देश बंद हो जाएगा। ये एक मुट्ठी भर आपका पता है BHU है ना, BHU लखीमपुर खीरी में जो टोनी ने किसानों पे अपनी गाड़ी थार से रौंदा वो, और फिर उसे भाजपा ने उसे फिर प्रत्याशी बना दिया। वो ठीक है। मैं भाई से एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, वो ठीक है जो टोनी को प्रत्याशी दोबारा बनाया? और वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद, मौजूदा सांसद बीजेपी का, उसने अपनी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कुछ एक लफ्ज बोल दिया, टिकट काट दिया। जो कांग्रेस से जितिन प्रसाद बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन में डाला, उन्हें धो के साफ करके टिकट थमा दिया। आप टिकट की बात करें, कन्हैया कुमार को दिया, ये वही व्यक्ति है जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब क्या? इंशाल्लाह इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सिद्ध हुई। इन्हें सजा हुई। कुत्ता तुम्हारा टोकर टॉमी। अच्छा, अरे वाह जी, एक बार और बोलिएगा, क्या कहना चाह रहे थे सर? मतलब साडा कुत्ता ते तोड़ा कुत्ता टॉमी। टॉमी बताइए जरा। मेरा कुत्ता टॉमी नहीं, टोनी सांसद जो खीरी का भाजपा का मौजूदा मतलब सांसद था, उसके बाद उम्मीदवार बनाया गया। टोनी की बात कर रहा हूँ मैं। टॉमी की कोई खाएगा, मलाई खाएगा। मोदी जी कोई ऐसे कोई दूध के दूल्हे नहीं है। मोदी जी देखो आटे में नमक वो भी मिलाएंगे। उनको जीतना नहीं है क्या? जो राजनीति जीतेगी नहीं वो देश को सुधारेगी कैसे? तो पहले तो जीतना, उनके बाप शासन में आना जरूरी है ना। उनके बाप यूपी के गृह मंत्री, जब भी उन्हें जेल बस थोड़ा 2-4 महीने गए। कोई कंपनी का मालिक होता है ना, अगर जो कोई एक पेंसिल चुरा के ले गया, कुछ चुरा के ले गया, तो वो हर एम्प्लॉय को निकाल नहीं देता, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉय को निकाल देगा तो उसकी कंपनी में बचेगा कौन? बचेगा कौन? वरुण गांधी को क्यों निकाला? ये गांधी को नहीं निकाला नहीं। देखो निकाला नहीं, सबके टिकट कटे गए। यहाँ पर जो है ना, जो तुम्हारा जनरल वीके सिंह है उसका भी टिकट कटा है।
ऐसा नहीं डाला उनका टिकट कांग्रेसी को जितिन प्रसाद को वॉशिंग मशीन में डाला और फिर निकाला सर्फ एक्सल के साथ सर्फ एक्सल के साथ निकाला और फिर उसे अब धुल भी गए फिर उन्हें टिकट थमा दिए, लो भाई जाओ। देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन जो बोलते हैं भाई तुमने भ्रष्ट नेता को वॉशिंग में डाल के ठीक कर दिया, कम से कम ये तो मान रहे हैं कि वो भ्रष्ट था। चलिए माने तो आप। हमने माना कपड़ा गंदा था तभी तो वॉशिंग मशीन में गया। कपड़ा गंदा था हमने माना वो गंदा क्या था, ईडी सीबीआई। एक बात बोलो। आज से मैं भाई से पूछूं, सन 2014 से पहले तो हम कर रहे हैं, आप काहे कर रहे हैं? मैं मैडम मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अब हमसे प्रश्न हाँ, करेंगे, यस। अरे वाह। सन 2014 से पहले ईडी सीबीआई को जानते थे आप? ईडी को इतना जगह सुना? जानते थे सर। इंट्रोगेशन 16 घंटे हुई मोदी जी की जब मुख्यमंत्री थे वे। ये जो है ना इन्हें पता नहीं है। और हर साल हर समय होती रही ये बोल रहे कि अभी हुई है। पूछो इनसे, क्या कभी बुलाया नहीं उन्होंने? सीबीआई ने उनको, ईडी ने बुलाया नहीं मोदी जी को? तो और चुने हुए मुख्यमंत्री थे वे, मौजूदा मुख्यमंत्री उस समय पे। मैं बताता हूँ, बुलाया वो उन्हें बुलाया था खाने के लिए बड़ोदरा घाट पे बुलाया था। ये बताइए, अंतिम प्रश्न सभी से पूछना चाहूंगी कि 4 जून को किसकी ओर दिख रहा है रिजल्ट? ये बताइए, 4 जून को पक्ष किसकी ओर नजर आ रहा है, बीजेपी या विपक्ष? इंडिया गठबंधन। ठीक है। मोदी जी कोई हिला भी नहीं सकता। किसी मायने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उन्हें हिला दे। अच्छा, दावा कर रहे हैं यहाँ कि कोई लाल पैदा नहीं हुआ बीजेपी को हराने वाला। नहीं, अब आगे ना कर रहा हूँ। अच्छा, हराएगा अब। माइक लगा गया है जिसकी बात मेरा नंबर ले लो आप। अब आएगा। मेरा नंबर ले लो आप, इसका नंबर ले लो और उस समय पे यहीं खड़े मिलेंगे। यहीं खड़े मिलेंगे। आज की डेट तय कर लो, 4 तारीख को यहीं खड़े मिलेगा आपसे हम, तब बता देना हमको। ठीक है, नंबर ले लीजिएगा। जी सर, आप ले लो, हम दोनों का नंबर। राहुल गांधी की मेरे से ज्यादा उम्र है। राहुल गांधी की मेरे से ज्यादा उम्र है, उसका रिटायर होने का टाइम है। मोदी जी हो गए, रिटायर तो मोदी जी हो जाएंगे। मोदी दिखाने लग गया चेहरे पे। फिर योगी जी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, योगी जी वो भी ठीक है। नहीं, मोदी जी पहले मोदी जी को जाने तो दो। वो भाई कह रहा है मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी, तो उसका भी स्वागत है। 5 साल रहेंगे, अभी मोदी जी 5 साल रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। भाई ने अब भाई ने पलट दिया। अब इससे पहले भाई ने कहा मोदी जी जा रहे हैं, भाई ने बोला फिर योगी जी आ रहे हैं। भाई ने खुद ही बोला। पूरी बात बताइए, हमने भी सुना। सर, झुकाव किसकी ओर नजर आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। पूरी दुनिया में किसी भी मीडिया पे आप चले जाओ, हर व्यक्ति का ये मानना है कि मोदी जी ऑब्वियसली वो तो। अच्छा सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, अगर आपको पर्सनल लगे तो उसके लिए क्षमा मांगना चाहूंगी, पर ये कहते हैं कि पंजाबी लोग या सिख लोग विरोध करते हैं बीजेपी सरकार का और आप पक्ष रख रहे हैं, तो कारण क्या है? देखो, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा। जो इंसान काम करेगा, हमारे गुरु ने भी यही सिखाया है कि क्या है कि आप अगर मेहनत करो तो आप अपनी जीत हासिल कर सकते हो। अगर देखो, मैं बताता हूँ, सिखों में जो पंजाबियों में भी आप जो पक्ष सुनते हैं वो बहुत कम लोग हैं। 2 करोड़ सिख हैं, आपने कितनों को सुना होगा, कुछ 100 कुछ 1000 को सुना होगा। ये हर जगह मिलेंगे आपको। और अगर ऐसी धारणा बनी है तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ना तथ्यों को जान के, समझ के, अपने दिमाग से सोच के उनको बोलना चाहिए और समझना चाहिए। आप एक कम्युनिटी के बारे में अगर कुछ धारणा बन रही है तो गलत बन रही है। सबके अपने विचार हैं। ये देश आज उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पर आप अपनी बात बोल सकते हो। एक समय था 1975 के टाइम पे, कोई भी अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलेगा उठा के जेल में डाल देते थे, मर्डर हो जाता था, काला पानी हो जाता था। आज वो स्टेट नहीं है। आज देखा जाए तो देश सुरक्षित है ना? काफ़ी हद तक सुरक्षित है। अब हमें सुरक्षित खुद भी होना है। सारा जिम्मा पुलिस और सबका नहीं है। आपको खुद भी पावरफुल होना चाहिए कि कोई देर सवेर आप पे कुछ करे तो आपको अपनी रक्षा भी करनी है। मैं आगे बात करती हूँ। हाँ जी, समर्थन करेंगे? क्या लगता है 4 तारीख को किसकी और किसके पक्ष में रिजल्ट आने वाला है? हम लोग तो बीजेपी को समर्थन करेंगे। बीजेपी के समर्थक है। अरे वाह जी, बीजेपी आएगी, समर्थन करेंगे। हर बार की भांति इस बार भी गद्दारों की छाती पर चोट करेंगे और राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे सिर्फ मोदी जी को ही वोट करेंगे। जय श्री राम। बड़ा बढ़िया डायलॉग। कौन सा राष्ट्रवाद?
हम जानना ये चाहते हैं। बताइए शब्द में आप, मेरे पास समय कम है, आपके पास भी कोई भी, थोड़े छोटे से ये बताइए सरकार सर का किसकी सवाल, आएगी? मैं सर का सवाल सरकार किसकी आएगी? ये तो पब्लिक का ओपिनियन है, किसको वोट दें, आप हम भी तो कैसे- पब्लिक वो तो है, गुप्त- मतलब आप जनता नहीं मानते, क्या लगता है? बीजेपी 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 ये कांग्रेस बीजेपी बीजेपी अरे बाजी अरे इतने कॉन्फिडेंस से तो वही बोल सकता है जो मतलब वो मशीन ही हैक कर ले। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये नहीं तो जनता बाकी- ने मशीन हैक कर ली है? नहीं जो कॉन्फिडेंटली से बोल रहा है ना कि 400 पार हो जाएगी, वही कह सकता है। होगी या नहीं होगी? डाउट लग रहा है आपको, है ना? ऐसा लग रहा है क्या? लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोकतंत्र में पहले ऐसा हम नहीं कह दें कि हुआ। 400 हो जाए। हाँ, ठीक चलिए है, ठीक है, तो लग रहा है कि विपक्ष को मौका मिल पाएगा। अब कॉस्टली जरूर मिल मिलना जाएगी चाहिए। उसको। चलिए, क्या कहना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए विपक्ष? बीजेपी चलिए, थैंक यू।